आप लोगों ने भूत प्रेतों के बारे में तो सुना होगा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी ही कहानी। बहुत समय पहले एक गांव हुआ करता था जहाँ पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। बहुत पुराना होने की वजह से लोग उससे डरा करते थे, क्योंकि रात के समय वह बहुत ही भयानक लगा करता। कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि लोगों को पता था कि इस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। उसी गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो इन बातों को नहीं मानते थे। पर जब एक बार वहां पर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सभी की रूह कांप गई। एक आदमी का शरीर मृत पाया गया जिसका सिर नहीं था, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने मान लिया कि ये भूतिया बरगद का पेड़ है। जिसके बाद रात के समय कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं जाया करता था, ना ही उस रास्ते से गुजरता जहां वो पेड़ था। दिन में भी लोग जाने से घबराया करते थे, पर कुछ लोग थे जो अभी भी इस बात को नकार रहे थे। गांव से थोड़ी दूर पर एक शहर बसा हुआ था, जिसमें एक विकास नाम का आदमी रहा करता था। वह उसी गांव में काम करने जाया करता, क्योंकि गांव में बहुत सारे कारखाने थे और वहां उसे पैसे भी अच्छे मिलते थे। विकास ने वैसे उस बरगद के पेड़ के बारे में सुन रखा था, पर शहर का होने की वजह से वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। एक रात की बात है, विकास उसी बरगद के पेड़ के सामने से गुजरा। उसने जब बरगद के पेड़ की तरफ देखा तो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वह बरगद का पेड़ बहुत ही डरावना लग रहा था। उस पर बहुत सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे, जो उस पेड़ को और ज्यादा डरावना कर रहे थे। विकास आंखें बंद करके उस पेड़ के सामने से गुजर गया और जल्दी जल्दी वहां से जाने लगा। पैदल होने की वजह से विकास को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पीछे कोई और भी चल रहा हो। विकास अब और ज्यादा डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे देखे। वह बस मुट्ठी बंद करे आगे बढ़ता जा रहा था और मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया। इसी पेड़ के सामने से गुजरना था, दूसरी रास्ता थी, वहां से नहीं आ सकता था। विकास बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे अपने पीछे किसी की पैचल साफ सुनाई दे रही थी। पर विकास की हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह पीछे मुड़कर देखेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वैसे भी विकास अकेला ही आ रहा था, जिस वजह से पीछे कोई होना ही नहीं चाहिए। लगभग विकास अपने शहर पहुंच गया। शहर में आने के बाद भी उसका आभास खत्म नहीं हुआ। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। विकास डरा सहमा बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे एक मंदिर मिला। मंदिर के सामने विकास ने हाथ जोड़े, क्योंकि मंदिर के पास एक गली थी, उसी में उसका घर था। हाथ जोड़ने के बाद विकास के अंदर थोड़ी शक्ति आई और उसका डर भी कम हुआ। इसके बाद वह फिर से आगे बढ़ गया। अब उसका घर मात्र उससे 50 कदम दूर था। पर तभी अचानक विकास को बहुत तेज सर्दी लगने लगी। गर्मियों के मौसम में सर्दी लगना विकास काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि अभी तो बहुत तेज गर्मी थी। ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी तेज सर्दी कैसे लगने लगी, अभी तो गर्मियों का मौसम है। विकास बहुत ज्यादा डर गया। उसकी दांती मिचने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही देर में जम जाएगा। वह फिर भी चलता जा रहा था। अब उसके और उसके घर के बीच में मात्र 10 कदम दूर थे, पर अब विकास से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा और उसे ऐसा लग रहा कि उसके पीछे जो है वो बहुत तेज तेज हंस रहा हो, जिससे विकास बुरी तरह पसीने छोड़ रहा था। भले ही उसे ठंड लग रही थी, पर वह डर की वजह से पसीने भी छोड़ रहा था। विकास की ऐसी हालत अगर कोई देख लेता तो साफ जान लेता कि यह बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। विकास जैसे तैसे करके वो 5 कदम उसने फासले दूर किए और अपना घर का दरवाजा खटखटाया। घर का दरवाजा खटखटाने में अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। विकास काफी हैरान हुआ। उसने फिर से एक बार घर का दरवाजा खटखटाया। वैसे ही किसी ने घर का दरवाजा खोला और विकास अंदर आ गया।
अंदर उसकी पत्नी मीना थी। मीना ने जब विकास को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। इतनी गर्मी में ठंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जल्दी से भभूति ले आओ। यह सुनकर मीना भागकर मंदिर में गई और भभूति ले आई और विकास के सिर पर लगा दी। भभूति लगाते ही उसकी सारी ठंड गायब हो गई और उसके शरीर में गर्मी आ गई। इसके बाद विकास ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। तो यह एक सच्ची घटना थी जो विकास नाम के आदमी के साथ हुई थी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।